राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पार्वती की कहानी सुनाएंगे। रुद्रपुर गांव में सुलोचना अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका पति बिजली विभाग में काम करता था। एक रोज वो बिजली के खंभे पर चढ़कर तार ठीक कर रहा था तो लाइट का करंट लग गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके पति की मृत्यु हो गई। 12 साल का प्रदीप और सुलोचना को छोड़ गया। सुलोचना ने जैसे तैसे कर घर को चलाया। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए। अब प्रदीप 20 साल का हो गया। एक दिन शहर से उसका दोस्त आया। प्रदीप का दोस्त शहर से आता है और प्रदीप से कहता है, चलो यार, तुम्हें शहर ले चलती हैं। क्यों, यहाँ क्या करेगा? शहर चलते हैं, ले वहाँ कुछ काम धंधा देख लेना। प्रदीप ने कही, इसके बारे में तो मुझे माँ से बात करनी पड़ेगी। दोस्त चला जाता है। प्रदीप अपनी माँ से कहता है, माँ मैं शहर चला जाऊँ। माँ बोलती, नहीं बेटा, शहर जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते हैं, शहर के ही हो जाते, हम दोनों यहीं सही हैं। लेकिन प्रदीप ज़्यादा कहता है तो माँ बोलती है, ठीक है, तू मानेगा तो नहीं, जा ठीक है चला जा, लेकिन जाने से पहले मेरे साथ मंदिर चल। वे दोनों मंदिर जाते हैं। सुलोचना भगवान शंकर से कहती है, हे प्रभु, आप ही हमारे सब कुछ हैं। अब हमारा बेटा शहर जा रहा है, आप इस पर कृपा बनाए रखना। ऐसे कह के प्रदीप शहर चला जाता है। फिर 2 महीना बाद प्रदीप का दोस्त आता है तो उससे माँ से बोलता है, माँ जी आप चिंता मत करो, आपका प्रदीप बहुत अच्छे से है, उसकी नौकरी लग गई। यह सुन सुलोचना बहुत खुश होती है और फिर शंकर भगवान के मंदिर में जाती है और जाकर प्रसाद चढ़ाती है। तो अपनी माँ के लिए कुछ पैसे खर्चा पानी के लिए भेजता रहता है। अब प्रदीप को 1 साल हो गया, ना तो घर पर आया और ना ही कुछ उसने 2 महीने से पैसे भी नहीं भेजे थे खर्चा पानी के लिए। इसलिए वो उसकी माँ बहुत परेशान थी। एक दिन उसने प्रदीप के दोस्त को देखा तो उससे कहा, अरे भाई आप कब आ गए शहर से? तो बोल रहा, माँ जी मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, प्रदीप की नौकरी छूट गई है। उसने कुछ काम धंधा करने के लिए सेठ जी से रुपए लिए थे तो वो कर्जा चुका नहीं पाया है, इसलिए वो लोग उसे आने नहीं दे रहे। यह बात सुनकर सुलोचना बहुत परेशान हो गई और उसके दोस्त से कहा कि चलो मुझे शहर ले चलो प्रदीप के पास। फिर वो दोस्त सुलोचना को प्रदीप के पास लेकर जाता है। अपनी माँ को देखकर परेशान हो जाता है और बोलता है, माँ आप यहाँ? तो हाँ बेटा, अब तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ पैसे तुम्हारे लिए बचा के रखे थे। प्रदीप की माँ और प्रदीप दोनों सेठ जी के पास जाते हैं तो सेठ जी से प्रदीप की माँ बोलती है, कुछ दिनों की मोहलत दे दो। तो सेठ जी बोलता है, नहीं, अभी इस लड़के ने हमारे से कर्जा लिया था और घर को भागने की बोल रहा था। नहीं, तो उसकी माँ बोलती, अभी तो हमारे पास कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो और हमें कुछ दिनों की मोहलत दो। तो सेठ जी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, हम तुम्हें 30 दिन की मोहलत देते हैं, 30 दिन में हमारा पैसा वापस कर देना। उसके बाद प्रदीप और प्रदीप की माँ मंदिर जाती है और मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद जब वे सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं तो एक बूढ़ा आदमी आता है और उन दोनों से पूछता है, क्या बात है? तब सुलोचना सच सच पूरी बात बता देती है। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है, आप चिंता मत करो, भोलेनाथ पर विश्वास रखो, वे बहुत दयालु हैं। मैं कई वर्षों से यहाँ मंदिर के पीछे पकौड़ों का ठेला लगाता हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे काम संभलता नहीं है, अगर तुम दोनों की इच्छा हो तो हमारे साथ काम कर सकते हो। 3 हिस्सा हो जाएंगे, 1 हमारा और 2 तुम्हारे। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। सुलोचना और सुलोचना का बेटा वहाँ पकौड़े बनाने लगते हैं और पकौड़ा सुलोचना के हाथ के पकौड़े सभी खाने आते हैं। बहुत भीड़ लग जाती है और कुछ गरीब आदमी भी खाने आते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते
और वो बिना पैसे नहीं दे पाते, लेकिन सुलोचना बहुत दयालु है, इसलिए उन गरीबों को बिना फ्री ही खिला देती है, पैसे उनसे नहीं लेती। और इतनी देर में ही उस पकौड़े का मालिक आया और उसके साथ मालकिन भी थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, मुझे भी पकौड़े खिलाओ और मेरी पत्नी को चटनी के साथ। तो सुलोचना ने कही हाँ, मैं अभी देती हूँ। तो सुलोचना ने और उसके बेटे ने उन दोनों बूढ़ों को पकौड़े दिए। तब उनकी मालकिन बोली, अरे वाह, पकौड़े तो आप बहुत अच्छे बनाती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं आपके हाथों में, तभी भीड़ लगी रहती है। फिर उसके बाद वो दोनों जब पकौड़े खा लेते हैं तो सुलोचना कहती है, मैंने तुम्हारा हिस्सा निकाल के रख दिया है, तो मैं अभी देती हूँ। और आपकी कृपा से और उस शिव जी की कृपा से मेरा पकौड़ों का काम खूब अच्छा चल रहा है। तब वह मालिक बोलता है, मेरा तो हिस्सा आपने पहले ही दे दिया। तो पूछती, मैंने कब दिया आपको पैसा हिस्सा? तब वो बोलते हैं, आप जो गरीबों को खिलाती हैं वही मेरा हिस्सा है। तब सुलोचना ने कहा, बाबा हमें माफ़ कर देना, हमने तुमसे बिना पूछे ही गरीबियों को पकौड़े खिलाए। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी आप ऐसे ही ज़रूरतमंदों को खिलाती रहना, ऐसे ही आप गरीबों को जिन पे पैसा नहीं उनको खिलाती रहना, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा हिस्सा मिल गया है। और इतने में ही वो बूढ़े आदमी और पत्नी भोले बाबा के रूप में प्रकट हो गई। यह देखकर सुलोचना और वो सुलोचना का बेटा प्रदीप ने भगवान को साष्टांग दंडवत किया और प्रणाम किया। तब भोले बाबा ने कहा, हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं और आप ऐसे ही सभी ज़रूरतमंदों को पकौड़े खिलाती रहना। भोले बाबा और पार्वती की कृपा से उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा और उन्होंने उस सेठ के सारे पैसे वापस कर दिए और उन्होंने एक बड़ी सी पकौड़ों और चटनी की दुकान भी खोल ली और अपना एक बड़ा सा घर भी ले लिया। शंकर पार्वती की कृपा से ये सब हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। ये सब क्या हो गया जी, ना हमारे खेत बचे ना हमारी फसल बची, क्या करें राधा, खेत में एक दाना भी नहीं बचा। रामपुर गांव की यही कहानी थी। अचानक पानी इतना बरसा कि सभी के घरों में भर गया और बाढ़ आ गई और सभी के घर में जो अनाज रखा था वो भी बह गया और खेतों का तो कुछ बचा ही नहीं। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। जब पूरा 2 दिन बाद पानी बंद हुआ तब कुछ सरकार के लोग आए थोड़ा थोड़ा अनाज देने के लिए। उसी अनाज से राधा ने खिचड़ी बनाई और जैसे ही खिचड़ी खाने के लिए बैठे दोनों, तब तक एक बाबा आ गया। उसने कहा, बेटा मुझे 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। तो राधा का पति निकल कर गया। तो वह सोचने लगा इतना भी नहीं है तो इनको खिला सकें, लेकिन दरवाजे से भूखा भी नहीं वापस कर सकते। तब तक उसकी पत्नी आ गई तो उसने कहा, खिचड़ी कम है। तो बाबा ने बोला कि क्या कोई परेशानी है तो मैं दूसरे घर में जाकर मांग लेता हूँ। तो उस लड़के ने कहा, नहीं नहीं बाबा, मेरी पत्नी कह रही है कि खिचड़ी बनी है तो बाबा के लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं है तो उन्हें कैसे खिलाएंगी। तब बाबा ने कहा, भूख में तो खिचड़ी भी पालक पनीर के समान लगती है। तो अच्छा ठीक है, चलो चलो अंदर चलो बाबा, हम तुम्हें जो हम खाएंगे वही तुम्हें खिलाएंगे। ऐसे कहकर राधा और राधा का पति और बाबा को अंदर ले गए और तीनों खिचड़ी बाबा को परसी और राम ने और राधा ने भी ली। खिचड़ी तीनों ने खाई, लेकिन राम ने और राधा ने कम ही खा पाई क्योंकि खिचड़ी कम बनी थी। इसलिए तीनों ने जब खाना खा लिया तो राधा बर्तन लेके अंदर धोने चली गई और राम उनका साधु के हाथ धुलाने के लिए पानी लेने अंदर चला गया। इतनी देर में जब राम बाहर आया तो उसने देखा वहाँ बाबा तो है नहीं। बाबा कहाँ चले गए, हाथ धुला देते। तो देखा तो जहाँ बाबा ने खाना खाया था वहाँ एक अंगूठी
रखी थी। अंगूठी बहुत तेज चमक रही थी। उन्होंने कहा, राधा जल्दी आओ, राधा जल्दी आओ। तो राधा आई तो उनसे कहा, ये देखो बाबा अंगूठी छोड़ गए। और तो राधा बोली, अंगूठी भी कोई छोड़ता है? तो बोला, हो सकता है उन्होंने हाथ धोने के लिए उतारी होगी और फिर भूल गए। तुम यहीं ठहरो, मैं अंगूठी लेकर जाता हूँ। बाबा अभी ज़्यादा दूर नहीं निकले होंगे, उन्हें देकर आता हूँ। और राम अंगूठी लेकर गया। उसने पूरे गांव में बाबा ढूंढ लिए, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले। राम थक हार कर वापस आ गया। बाबा कहीं नहीं मिले और राम ने वो अंगूठी राधा को दी। राधा ने वह बाबा का प्रसाद समझ के शंकर भगवान के मंदिर में रख दी। और इधर बाढ़ भी कम हो गई थी, पानी भी बंद हो गया था। अब ये था कि खेतों में अनाज कैसे बोया जाए और कैसे लगाया जाए, क्योंकि कोई भी बीज नहीं बचा था और ना कोई लगाने वाले पौधे बचे थे। कुछ भी नहीं बचा था। फिर एक दिन अब राम बैठा था उदासा, तो राधा ने पूछा, क्या हुआ? तब राम ने कहा, क्या बताऊं राधा, सब गांव वालों के घर घर में घूम के आया हूँ, कहीं भी एक भी बीज नहीं मिला जो खेत में बो देता। और मैं क्या करूँ, आप 2 दिन से भूखी हूँ, मैंने आपके लिए खाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाई। राधा बोली, मुझे भूख नहीं लगी है। अब कैसे ये दिन आ गए, खिचड़ी भी नहीं बना सकते और अपने पति को नहीं खिला सकती। तब राम ने कहा, क्या कहा? खिचड़ी की बात सुनकर राम को याद आया कि एक दिन वो साधु आया था, तो वो साधु यहाँ अंगूठी छोड़ गया था। तो राधा, उस अंगूठी को लेकर आओ, कुछ दिन का भोजन तो मिल जाएगा। तो राधा बोलती है, नहीं, वो तो उस साधु की अमानत है, उसे हम कैसे बेच सकते हैं। राम बोलता है, नहीं नहीं राधा, लेकर आओ, कुछ दिन के लिए गुजर हो जाएगी, फिर देखेंगे क्या होता है। फिर ज़्यादा कहने पर राम के राधा उस अंगूठी को लेकर आई और राम के हाथों में दिया। राम ने जब वह अंगूठी देखी तो वह बोलने लगा, अरे अरे, ये तो पीतल की है, इसका क्या मोल मिलेगा। फिर उसने जब जैसे ही अंगूठी फेंकने वाला था ज़मीन पर, तो उसे कुछ दिखा। तो उसने कहा, राधा, इस अंगूठी में कुछ है, आप देखना। तो राधा ने देखा तो राधा ने कहा, इसमें तो टमाटर का बीज है। तो अच्छा, टमाटर का बीज लगाकर कोई अंगूठी में क्यों घूमेगा? तो यही तो बात है, राम कहने लगा। ये क्या राज है, मेरे समझ में नहीं। ऐसे ही एक दिन बाढ़ आती है और बाढ़ समाप्त हो जाती है, पानी बंद हो जाता है, तो हमारे पास साधु आता है और साधु यहाँ भोजन करके और ये बीज छोड़ जाता है। इसका क्या कारण है राधा? फिर उन राम ने और राधा ने दोनों को उस बीज को प्रणाम किया। दोनों ने उस बीज को प्रणाम किया और उस बीज को ले जाकर एक गमले में गाड़ दिया। और उन्होंने यह सोचकर गाड़ा था कि कुछ दिनों में टमाटर का पौधा हो जाएगा, तो इसमें टमाटर लगेंगे। और यह गाड़कर बीज और वो दोनों चले गए। तो उन्हें क्या पता उनके साथ क्या चमत्कार होने वाला है। अगले दिन जब उन्होंने सोकर उठे तो देखा तो उस गमले में एक मजबूत पौधा खड़ा है, और पौधा ही नहीं, उसमें लाल लाल टमाटर भी लगे थे और कुछ फूल भी आ रहे थे। यह देखकर राधा और राम हैरान रह गए। राम ने कहा, ये क्या हो गया? तब राधा ने कहा, इतना भी नहीं जानते हो? ये उस साधु का चमत्कार है और मेरे हाथ की बनाई खिचड़ी का। वो साधु ने यहाँ आकर खिचड़ी खाई और वो बीज छोड़ गए अंगूठी, और आज देखो इतना बड़ा टमाटर का पौधा लग गया है, उसमें टमाटर भी लगे हैं, कुछ काम चलेगा। यह सोचकर दोनों ने हाथ जोड़ लिए, ये हमारे बाबा का प्रसाद है। उनमें से एक टमाटर तोड़ा और उसके बीज निकालकर खेत में डाल दिए, और बाकी टमाटर की उन्होंने चटनी बनाई और भरपेट दोनों ने भोजन किया। कुछ दिन के लिए उनका काम चलता रहा। अगले दिन खेत में गए, वहाँ उन्होंने देखा। अगले दिन वह खेत पर गए और भाग भाग के दोनों पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा खेत टमाटरों से भरा है और उनमें लाल लाल टमाटर लगे हैं। यह देखकर वह चमत्कार हैरान हो गए।
तभी एक वहाँ आदमी आया। जब राधा और राम उन टमाटर को देख ही रहे थे तब तक गांव का सरपंच आ गया। उसने कहा, राम, ये तुम्हारे खेत में अभी इतने टमाटर कहाँ से आए? और अभी तक तो तुम्हारा खेत हमारे खेतों की तरह डरा था और अचानक ही एक दिन में इतने पेड़ बड़े भी हो गए और उनमें इतने सारे टमाटर भी लग गए। तभी राम ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, ये जादुई टमाटर हैं। अब हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा, सभी को भरपेट भोजन मिलेगा। तब सरपंच जी बोले, पहले बताओ तो ये कहाँ से आए जादुई टमाटर? सरपंच ने पूछा, पहले बताओ ये जादुई टमाटर कहाँ से आए? तो राम ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर वहाँ से चले गए और उन्होंने अपने खेत के सारे टमाटर गांव में बांट दिए। सभी ने उन टमाटरों की चटनी बनाकर खाई और उनमें से बीज निकाल निकाल के अपने खेतों में बो दिए। तो सभी के खेतों में टमाटर ही टमाटर दिखने लगी और राधा और राम वहाँ से चले आए तो पूरा गांव खुश रहने लगा और सब गांव के दुख दूर हो गए। सभी को कोई भी भूखा नहीं रहा उन टमाटरों की वजह से। तो यह है कहानी भोले बाबा की और माता पार्वती की और राधा और राम की। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना।